हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC में बेसिकली हमारी कितनी चीजें आती हैं? हमारी तीन चीजें हमारी होती हैं। एक क्या होता है? हमारा प्रीफिक्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? हमारा वर्ड रूट होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है? सफिक्स होता है। यानी जब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे IUPAC का, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? हम लोग प्रीफिक्स को लिखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले, जो पहले यूज करते हैं। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे। और बाद में क्या लिखेंगे? हम लोग सफिक्स को लिखेंगे। राइट ना? आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स भी हमारा टू टाइप का होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है एंड क्या होता है? हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। उसी तरह हमारा सफिक्स भी टू टाइप का होता है। प्राइमरी सफिक्स होता है एंड सेकेंडरी सफिक्स होता है। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स हमारी क्या क्या आती है? जैसे हमारा साइक्लो आता है, ठीक है, बाई साइक्लो आता है एंड स्पाइरो आता है। उसी तरह से हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे क्या आते हैं? ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक सबको देखेंगे। यानी कि जब तक हम IUPAC आपको पूरा पढ़ाएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, जो नीट के होंगे, किसी भी मेडिकल एग्जाम्स के होंगे, या फिर आपके जे मेंस के क्वेश्चन होंगे, या IIT, मतलब जो भी आपके मतलब एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आपका बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करना है? कंसेप्ट को सीखते हुए चलना है। जो हम बताएंगे वैसे ही अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, फिर हमने बताया क्या सफिक्स में क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स होता है एंड सेकेंडरी सफिक्स होता है। प्राइमरी सफिक्स में हमारे क्या आते हैं? टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आता है। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आता है। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं भैया? हमारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स में। प्राइमरी प्रीफिक्स में जैसे मान लो साइक्लो आता है, बाई साइक्लो एंड स्पायरो। और हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि साइक्लो मतलब होता है साइक्लिक कंपाउंड, ये समझ में आता है। बाई साइक्लो एंड स्पायरो क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जब क्या हो, टू डिफरेंट रिंग टू डिफरेंट कार्बन से अटैच हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? बाई साइक्लो कहेंगे। जैसे मान लो हमारा इस टाइप का कोई कंपाउंड हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? इसे हम लोग, इसके हम लोग कहेंगे भैया, अ, इसे हम लोग कहेंगे क्या? बाई साइक्लो कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, जब टू डिफरेंट रिंग क्या हमारे, टू डिफरेंट कार्बन से देखो अटैच है। एक रिंग ये हो गया हमारा, एक रिंग ये हो गया। ठीक है, दोनों क्या, दो डिफरेंट कार्बन से हमारे अटैच है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाई साइक्लो कहते हैं। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है? टू होता है। ठीक है, और स्पायरो का मतलब क्या होता है? जब टू डिफरेंट हमारे क्या हो, मतलब रिंग हमारे, ठीक है, टू डिफरेंट रिंग हमारे एक ही कार्बन से अटैच हो। ठीक है, टू डिफरेंट रिंग हमारे क्या हो भैया? जब एक ही कार्बन से हमारे अटैच हो, उसे हम लोग कहेंगे। राइट ना? एक ही जब कार्बन से हमारे अटैच होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे स्पायरो कंपाउंड कहेंगे। राइट ना? स्पायरो कंपाउंड। जैसे मान लो इस तरह का हमारा आ जाए। ठीक है, आप देख लो जरा, एक मिनट। स्पायरो का मतलब क्या होता है? जब टू डिफरेंट रिंग क्या हो हमारे, एक सिंगल कार्बन से अटैच, हम लोग क्या कहेंगे? उसे, इसे स्पायरो कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, राइट ना? स्पायरो कहेंगे। जैसे मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड हो, ठीक है, इस तरह मान लो कोई कंपाउंड हमारा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक मिनट। ठीक है, स्पायरो का मतलब क्या होता है? जब दो डिफरेंट रिंग क्या हो हमारे, दो डिफरेंट कार्बन से अटैच हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? स्पायरो कहते हैं। जैसे मान लो एक रिंग हमारा ये हो गया, ठीक है, एक रिंग हमारा ये हो गया, और एक रिंग हमारा ये हो गया। दो टू डिफरेंट रिंग हमारे एक सिंगल कार्बन से हमारे अटैच है। ठीक है, सिंगल कार्बन से अटैच है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्पायरो कंपाउंड कहते हैं। बाईसाइक्लो मतलब क्या होता है? टू डिफरेंट रिंग क्या हो, टू डिफरेंट कार्बन से अटैच हो, बाईसाइक्लो। स्पायरो का मतलब क्या है? टू डिफरेंट रिंग्स हमारे हों बट एक सिंगल कार्बन से अटैच हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग स्पायरो कहते हैं। राइट ना? अभी हम ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स में हमारे टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आता है। मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये कौन बताता है हमारा? वो हमारा आता है, हमारा प्राइमरी सफिक्स के अंदर आता है। ठीक है, ये हो गया। फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सफिक्स हमारे कौन आते हैं भैया? फंक्शनल ग्रुप आते हैं। मतलब ये हो गया कि इसमें जैसे हमारा मान लो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, राइट, कीटोन है, एल्कोहल है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है,
ये हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे किस में आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। जब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, केवल IUPAC की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। जब भी हम पढ़ाएंगे आपको पूरे IUPAC, आप इसी रूल को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा माइंड में डिफरेंट टाइप के थॉट्स नहीं कि पता लगे कोई और कंपाउंड देखे, कोई और तरीका लगाना, कोई यहीं और देखे कहीं और तरीका नहीं। बेसिक चीजों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, राइट। फिर किसको लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर वर्ड रूट को लिखेंगे, एंड फिर प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे, फिर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। ये चीज याद रखना। अगर मान लो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, मान लो कंपाउंड हमने कोई लिया, उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, अब बताओ सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं, ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे क्या आते हैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो, इंस्पायरो आते हैं। वर्ड रूट अभी हम बताएंगे वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर देखो प्राइमरी सफिक्स में हमारे क्या आता है, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आता है, हमने ऊपर अभी बताया आपको, ठीक है। फिर हमने क्या बताया, सेकेंडरी सफिक्स में हमारे क्या आते हैं, मतलब इसमें हमारे क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप हमारे आते हैं, फंक्शनल ग्रुप हमारे आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी जब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, हम लोग इसी चीज को अप्लाई करेंगे हमेशा, ठीक है। हमेशा हम लोग किसको अप्लाई करेंगे भैया, हम लोग हमेशा इसी चीज को अप्लाई करेंगे। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। यानी जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर सॉरी फिर सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग लिखेंगे, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ठीक है। ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट ये क्या होते हैं भैया, हमने बताया था ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं हमारे वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं, ठीक है। ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट को कभी भी मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते, ये बात याद रखना। ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट को कभी भी मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इनका पोजीशन लिखना बहुत जरूरी होता है। यानी ये आप लिख लो, ठीक है, अपनी कॉपी में। ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट को कभी भी मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट इनका पोजीशन लिखना बहुत जरूरी होता है। यानी कि आप लिखोगे इट कैन नॉट इंक्लूड इंक्लूड इन मेन चेन, ठीक है। यानी इसे मेन चेन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, बट इनका पोजीशन लिखना बहुत जरूरी होता है। इट वेरी नेसेसरी टू डिफाइन योर पोजीशन, यानी इसका पोजीशन लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट में हमारे क्या क्या आते हैं, ठीक है। ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन कौन सी चीजें आते हैं, कौन कौन से मतलब हमारे कंपाउंड होते हैं जो आते हैं, मतलब हमारे जो होते हैं, जैसे मान लो हमने बात कर लिया NO2 ग्रुप, ठीक है। NO2 ग्रुप हमारा किस में आता है, NO2 ग्रुप। तो अब बोलोगे NO2 जो ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, NO2 जो ग्रुप होता है हमारा वो किस में आता है, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप जो हमारा होता है, एक मिनट, NO2 जो हमारा ग्रुप होता है वो हमारा किस में आता है, ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट में आता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं, ठीक है, नाइट्रो, राइट। फिर हमारे मान लो हाइलोजन्स होते हैं, हाइलोजन्स हमारे क्या क्या हो गए, हमारा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एंड आयोडीन, ये हमारे हो गए। फिर मैंने बात किया एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप, या फिर बोलते हैं इसको एल्काइल भी कहते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे हमारा मान लो मेथिल आ गया, एथिल आ गया, मेथिल, एथिल, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए, हमारे ये हमारे आगे ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट हमारे होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे क्या ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि इनको हम लोग मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट इनका पोजीशन लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा आ गया OR, जिसे एल्कॉक्सी ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, एल्कॉक्सी ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लो हमारा आ गया OCH3, जिसे मेथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आ गया हमारा OC2H5, क्या हो जाएगा हमारा, एथॉक्सी हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे जो होते हैं भैया, ये हमारे आते हैं मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट इनका हमारे पोजीशन लेना जरूरी होता है। ये हमारे ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आ गया OPH, मतलब होता है फेनॉक्सी ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है, फेनॉक्सी होता है, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये, मान लो जैसे हमारा आ गया OT, इसका मतलब क्या था, एथॉक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है, एथॉक्सी, एथॉक्सी ग्रुप हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, एथॉक्सी ग्रुप हो गए। मतलब क्या, ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जानना कि ये हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं,
इनको मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट इनका पोजीशन लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे हमारा NO2 हो गया, नाइट्रो हाइड्रोजन में जैसे हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो गया। फिर मान लो जैसे हमारा एक और होता है NO, जिसको क्या कहते हैं भैया, इसमें लोग नाइट्रोसो कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोसो कहते हैं, नाइट्रोसो। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये भी हमारा इसी में आता है, नाइट्रोसो हो गया। ठीक है, फिर हमने बात कर ली, मान लो हमारा एक और आता है, एक हमारा आता है N3। ठीक है, इसे एजाइडो कहते हैं, एजाइडो, ये सब लिख लेना। ठीक है, N3 एजाइडो आ गया। फिर मतलब एल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है, R जैसे मेथॉक्सी, एथॉक्सी, सॉरी मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब आ गए। ठीक है, फिर हमारा एक OR ग्रुप आता है, उसको कहते हैं एल्कॉक्सी, जैसे मेथॉक्सी हो गया, एथॉक्सी हो गया। ठीक है, वो हमारे क्या हो गए, ये हमारे होते हैं ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे ये ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि या फिर मतलब ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट में हमारे ही आते हैं। ठीक है, ये हमारे कहानी हो गई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? ठीक है, वर्ड रूट को कभी भी हम लोग मेन चेन में, वर्ड रूट का मतलब, सॉरी, वर्ड रूट का मतलब ये होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। क्या बताता है भैया? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर, एक मिनट, आप लोग राइटिंग बताइएगा क्योंकि थोड़ा नया नया सब कुछ सेटअप हुआ है। ठीक है, तो आप फिर समझिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, मेन चेन। ठीक है, यानी जो हमारा ये होता है ना वर्ड रूट, ये बताता है हमें नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं कंपाउंड में, इसके बारे में नहीं बताता है। ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं किसमें, मेन चेन में। ठीक है, जो मेन चेन होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ये हमें कौन बताता है भैया? ये हमें बताता है वर्ड रूट बताने का काम करता है। ठीक है, ये वर्ड रूट कभी भी ये नहीं बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड कितने हैं, इसके बारे में नहीं बताता है। ये बताता है हमेशा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितने, यानी सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होता है उसके बारे में ये हमें बताता है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बारे में कभी भी हमको नहीं बताता है। राइट, जैसे मान लो एक कार्बन हमारा आ गया। ठीक है, मान लो जैसे हमारा एक कार्बन आ गया। ठीक है, एक कार्बन मान लो हमारा आ गया, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मेथ। ठीक है, मेथ लिखते हैं, मेथ यूनिट, मेथ। ठीक है, मान लो हमारा टू कार्बन आ गया। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एथ। मान लो तीन कार्बन आ गया, क्या लिखते हैं? प्रोप। मान लो चार कार्बन आ गया, ब्यूट। पांच आ गया, पेंट। सिक्स कार्बन, हेक्स। सेवन कार्बन, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है एट कार्बन आ गया, ऑक। नाइन कार्बन आ गया, नन। टेन आ गया, डेक। 11 आ गया, अनडेक। ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग, लेकिन आपको उसके 10 के आगे जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ठीक है, कहीं पूछता ही नहीं, आप नॉलेज के लिए अपने रख लो, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो चीज़ पूछता भी नहीं है उसको बताएंगे भी नहीं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हम लोग उसी बात पर चर्चा करेंगे। यानी बात कर रहे हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ये कभी भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड में कितना है उसके बारे में हमको नहीं बताता है। अगर सिंगल कार्बन है तो हम लोग मेथ यूज करते हैं, डबल है तो एथ यूज करते हैं, ट्रिपल है तो उसे प्रोप यूज करते हैं, फोर कार्बन है तो ब्यूट यूज करते हैं, फाइव कार्बन है तो पेंट यूज करते हैं, सिक्स कार्बन है तो हेग, सेवन है तो हेप, एट है तो ऑक्ट, नाइन है तो नन, और टेन है तो डेक हम लोग यूज करने का काम करते हैं। ठीक है, ये कहानी हमारी हो गई इसकी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स की। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स की बात कर लेते हैं भैया। हमने बताया था प्राइमरी जो सफिक्स होते हैं उसमें टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आता है। टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है,
अगर कार्बन कार्बन की जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करते हैं, ठीक है, क्या प्राइमरी सफिक्स में, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करते हैं इन, ठीक है, इन यूज करते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आइन यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे प्राइमरी सफिक्स हो गए। यानी आपको हमने नॉमेनक्लेचर करने का तरीका बताया, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को, फिर वर्ड रूट को। तो वर्ड रूट क्या होता था, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन बताता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बारे में कभी नहीं बताता है। प्राइमरी सफिक्स में हमारे को आता है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, और सेकेंडरी सफिक्स हमारे क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हम लोग इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।